अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। इमरान खान के शेर वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी नहीं कर सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब नशे-मदुद बाप ने बेटी को ज़्यादती का निशाना बना डाला। इसके अलावा लाहौर में फैमिली कोर्ट ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर में ये वाक़या पेश आया कि लाहौर की फैमिली कोर्ट के जज अदनान लियाकत ने दरखास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। और मजीद ये बात कही गई है कि अगर ये शख्स 5 लाख जुर्माना अदा नहीं कर सकता या नहीं उसने किया, तो इनकी जो कैद है वो 1 माह मजीद बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा अदालत ने कहा कि शोहर ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की है, जो कि गैर कानूनी है। दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है। शोहर ने दूसरी शादी से कबल पहली बीवी से इजाजत नहीं थी ली, जिस पर यह केस चला। और अदालती फैसले के मुताबिक शख्स ने मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी बुनियाद पर उस शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बाप ने बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। ये घटिया और अफसोसनाक वाकया इंडिया की रियासत राजस्थान में पेश आया। पुलिस ने बताया कि बेटी के वालिदैन मजदूर हैं, वालिद भी मजदूरी करता है, वालदा भी मजदूरी करती है, जबकि लड़की का बाप जो है वो नशे का आदी है। वो नशा करके घर आया तो उसकी वालदा घर पे मौजूद नहीं थी। उसी वक्त बाप ने कमसिन बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। तो जैसे ही बच्ची की वालदा घर पर आई, बच्ची ने तमाम तर सूरत हाल से वालदा को आगाह किया, जिस पर वालदा ने अपने शोहर के खिलाफ एफआईआर कटवा दी। पुलिस का कहना है कि बच्ची का मेडिकल चेकअप करवाने के बाद वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यूअर्स, ये इस तरह के जो वाकयात हैं, अफसोसनाक बात है कि इंडिया की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं उनमें इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक तशवीशनाक बात है। बेशक आप मुस्लिम हो या नन मुस्लिम हो, जो एक ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एक जो कुछ इंसानी तकाजे हैं, कुछ जो रिश्ते हैं, उनके जो तकाजे हैं वो तो अपनी जगह बाकी रहते हैं। उसके अलावा अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला केपी के हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, इस चीज़ का दावा किया है सेनेटर फैसल वावडा ने। उनका कहना है कि जो वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। रमज़ान के बाद उनके लिए परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। तो कराची में ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर फैसल वावडा। उन्होंने ये बात कही कि मैं सेनेटर भी रह चुका हूँ, मैं एमएनए भी रह चुका हूँ। उन्होंने दोबारा आज़ाद हैसियत से सेनेटर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उनका ये कहना है कि हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में मुझे एमएनए का ओहदा भी मिल गया रहा, मैं वफाकी वजीर भी रहा और उसके अलावा मैं सेनेटर भी रहा। तो हार जीत अल्लाह के हाथ में, मुझे इसकी टेंशन नहीं है उनका। लेकिन उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात के हवाले से आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो होनी चाहिए और वो होगी, क्योंकि 9 मई के वाकयात में मुलविस किसी भी शख्स को रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इसी मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनकी मुश्किलात अली अमीन गंडापुर की मजीद बढ़ेंगी और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। चूंकि फैसल वावडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अक्सर कहने पे ही उनके बयानात सामने आते हैं और सोशल मीडिया पे उनके जो बयान हैं वो एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलीमर प्लास्टिक के, यानी प्लास्टिक के जो करेंसी नोट हैं वो जारी करने जा रहा है। इसमें सोशल मीडिया पे एक लंबी और तावील और ना खत्म होने वाली बहस का आगाज हो गया, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑफिशियली ये बात अनाउंस करनी पड़ी कि अभी तक ऐसी कोई भी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है जिसमें हम ये सोच रहे हो कि जो करेंसी मौजूद है उसको प्लास्टिक करेंसी या पॉलीमर करेंसी से रिप्लेस कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नए प्लास्टिक करेंसी नोट्स जारी करने और इस हवाले से आईएमएफ के वफद को ब्रीफिंग देने के हवाले से खबरें सामने आई थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरदीद जारी की है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के एक लॉन्ग मार्च की मार है। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने ये फैसला कर लिया कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उसी दिन ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। और मजीद उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट भी नहीं मिला।
इस हुकूमत को मोदी सरकार और मॉडल अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। मजीद उनका कहना था, जिस रोज मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, और उस हुकूमत को खत्म करने में जो अहम किरदार है वो केपीके का होगा। व्यूअर्स, अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स यही थी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, नई अपडेट्स तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।